ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ। अब फर्स्ट क्वेश्चन के बाद हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन की पहले स्टेटमेंट रीड करो। स्टेटमेंट क्या कहती है? स्टेटमेंट कहती है कि देखो जी, यहाँ पे पहली बात, आपके पास एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी। ये वाला जो है ना, ये रेक्टेंगल नहीं है, यहाँ पे पैरेललोग्राम दिया हुआ है। रेक्टेंगल यहाँ में दिया है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अब इसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि इन्होंने कहा है कि एबी लाइन के ऊपर ना एक पी पॉइंट लो। एबी लाइन के ऊपर क्या लो? पी पॉइंट लो। इस तरीके से कि ये जो पी पॉइंट है ना, ए बी लाइन को 2:3 में डिवाइड करना चाहिए। मतलब ए से लेकर पी तक की अगर लेंथ 2 यूनिट्स है, ठीक है, तो पी से लेकर बी तक की जो लेंथ होगी वो होगी 3 यूनिट्स। आदिवंश कह रहे हैं कि क्या एपी और सीक्यू की रेशियो कैसे लें? एक मिनट। जी वंशी सर बोलो। इस हाँ जी। इस क्वेश्चन में जो हमको एपी इस रेशो क्वेश्चन पीबी फर्स्ट तो टू क्वेश्चन रेशो में, थ्री दी है। फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में हाँ सर, तो सेकंड सेकंड में क्वेश्चन तो करवाइए बेटे। हाँ जी वही बोलो, थोड़ा सा क्या पूछ बोलो? रहे थे। हाँ बोलो। एपी और पीबी की रेशो 2:3 दी है, एपी और पीपी की 2:3 दी है, हाँ। और सी क्यू डी क्यू की 1:4 दी है। हाँ, सी क्यू और डी सी की, और फो सी लिखा है उन्होंने, यहाँ पे डी सी लिखा है उन्होंने, सी डी लिखा है, 1:4 लिखा है। ओके। यही क्वेश्चन है ना? यस सर। अगर मैं उल्टे ले रहा पॉइंट्स तो रेशियो की उल्टी होगी ना। अगर आप ऐसा कह रहे हो तो ओके। मैं यहाँ पे सी डी लिख लेता हूँ, सी डी लिखता हूँ, तो ये 1:4 बन जाएगी। ठीक है जी। अब और सर इनकी रेशियो हम इक्वल कैसे करेंगे, क्योंकि अगर हम कोई भी ट्रायंगल लेंगे तो रेशियो तो अलग अलग आएगी दोनों में। यस, तो फिर ऊपर नीचे वाले ट्रायंगल की रेशियो हम इक्वल कैसे लेंगे? 2 मिनट रुको, सही मुझे क्वेश्चन तो करने दो, मैं पहले क्वेश्चन करवा देता हूँ। अगर आपको डाउट हो कोई बात नहीं, दोबारा से सबमिट कर देंगे, आप दोबारा से पूछ लेना, ठीक है जी। ओके। एक बार ओके सर। क्वेश्चन ओके। कंप्लीट करने दो, डाउट होगा कोई बात नहीं, हम ले लेंगे, ठीक है जी। ओके। जी बेटे। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे थे, हम रीड कर रहे थे। देखो जी, पहला क्या गिवन है? पहला आपको गिवन है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, मतलब ये जो बड़ी वाली फिगर है ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम है। उसके बाद हमने किया था कि ये जो पी पॉइंट है बीच में आ रहा है, वो इस पूरी लाइन को 2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में। 2:3 मतलब अगर आपकी एपी लेंथ 2x है, ठीक है, 2x है, तो आपकी पी भी लाइन कितनी होगी? 3x होगी। ठीक है, यहाँ पे मैं 2 की जगह पर 2x ही लिख लेता हूँ। ठीक है, अब पीबी की जगह कितनी आएगी लेंथ? 3x। रेशियो यही बताती है। अब इसके बाद हमें क्या बताया, एक और चीज बताई गई है कि सिमिलरली ये क्यू पॉइंट है ना, वो सीडी लाइन को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। अब ये ध्यान रखना, पहले कौन सा पॉइंट आया? पहले पॉइंट आया सी, तो मतलब पहली वाली रेशियो सी के पास आएगी, ठीक है जी। और दूसरा पॉइंट आया आपके पास डी, तो दूसरे वाली डी पॉइंट के पास आएगी, तो ये आपकी हो जाएगी, सॉरी, 4/1/, ये आपकी लेंथ हो जाएगी इन साइड्स की, यानी कि आपकी जो सी क्यू लेंथ है वो 1/, हो जाएगी, और डी के जो लेंथ है वो 4/, हो जाएगी। ये रेशियोज क्योंकि अलग अलग है, तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो भी अलग अलग लेना पड़ेगा। अगर नीचे आप एक्स ले रहे हो तो ऊपर कोई और वेरिएबल लेना पड़ेगा। हमने वो वेरिएबल अभी के लिए वाई ले लिया है, ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है? प्रूव आपने ये करना है कि जो ओसी लेंथ है ना, ये वाली लेंथ ओसी, ये ओ ए लेंथ की, इस वाली लेंथ की जो है वो हाफ है, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है जी। अब इसके लिए हम क्या कुछ करने वाले हैं वो देखो। सबसे पहले हमने ये देख लिया कि देखो जी, एपी की लेंथ जो है वो 2x है, ठीक है, हमने खुद से ही बनाया क्योंकि रेशियो गिवन थी तो हम एक्स में ले सकते हैं। अब इसके बाद जो है हमें पीबी की लेंथ बता रखी है 3x, एपी 2x, पीबी 3x, तो ये पूरी साइड की लेंथ कितनी होगी एपी की लेंथ? एबी की लेंथ ऑब्वियस सी बात है, अगर ये पूरी साइड की लेंथ निकालोगे इन दोनों रेशियोज का सम होगा, दैट इज 5x, ठीक है जी। मैंने अभी तक क्या निकाला है? मैंने अभी तक बस इतना सा ही निकाला है कि एपी 2x होगी, पीबी 3x होगी इसकी लेंथ, और उसके बाद जो पूरी लाइन है ए बी, वो इन दोनों का सम होगा, दैट इज
5x। यहां तक बात क्लियर है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, आपने कुछ नहीं, इन दोनों को करना है डिवाइड, यानी कि एपी डिवाइडेड बाय एबी। ठीक है जी। एपी और पीबी लिया है, ऐसा क्यों लिया वो आगे जाके आपको समझ लगेगा। ठीक है जी। एपी कितना था 2x, एबी कितना था 5x, x के साथ x कैंसिल। अब x के साथ x कैंसिल हो गया, बचा क्या नीचे एबी। एपी को अगर मैं इधर ले आता हूं, इधर आके मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो मेरे पास बनेगा एपी की लेंथ आ जाएगी, एपी विल बी इक्वल टू 2/5 एपी। ठीक है जी। हमने कुछ नहीं, बस एपी की लेंथ निकाली है, एपी की लेंथ हमारे पास आ गई 2/5 एपी। इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी। इसके बाद यहां पे जो हमने किया है वो सेम कंसेप्ट अब हम ऊपर भी लगाएंगे क्यू पॉइंट के साथ। ठीक है जी। अब हमारे पास क्या था, अगर हम ऊपर वाली साइड्स की बात करें, हमारे पास डी क्यू की लेंथ जो है वो है 4 बाई, डी क्यू हमारे पास 4 बाई है। उसके बाद सी क्यू हमारे पास जो है वो हमारे पास है सिर्फ वाई। और सिमिलरली जो हमारा सी डी लेंथ है वो दोनों के सम के इक्वल आएगी, यानी कि वो आएगी हमारी 5 बाई। ठीक है जी। इसमें मैंने सी क्यू डिवाइडेड बाय सी डी ले रहा हूं, सी क्यू डिवाइडेड बाय सी डी, मतलब इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है जी। सी क्यू मेरा कितना है वाई है, और सी डी कितना है 5 वाई। वाई के साथ वाई कैंसिल, मेरे पास बच गया 1/5। ठीक है। सी डी इधर क्या हो रहा है डिवाइड, इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो जो मेरे पास फाइनल इक्वेशन बनेगी वो सी क्यू की ये बनेगी कि 1/5 सी डी। ठीक है जी। ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन बन गई। लेकिन यहाँ पे अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये हमें पैरेललोग्राम दिया था। अगर पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट साइड्स उसकी इक्वल होती है। तो यानी कि ए बी और सी डी, ये दोनों लाइंस जो हैं, साइड्स जो हैं पैरेललोग्राम की, वो आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो मतलब मैं सी डी की जगह ए बी लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों असल में है क्या, इक्वली तो है। तो ये मेरे पास बनेगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी। ये दो इक्वेशन हमारे पास बन गई हैं। इसके बाद हम आगे करते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूं ताकि आगे कर पाए। जी। हमारे पास ये दोनों रिलेशन आ गए, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, हम ये दो ट्राइंगल लेंगे, ए ओ पी वाला ट्राइंगल और सी ओ क्यू वाला ट्राइंगल। ठीक है जी। अब अगर इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करें, तो पहले ये दोनों एंगल्स जो हैं, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल है। ये वाले दोनों एंगल्स जो है, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है। ठीक है जी। पहले हमने ओ पॉइंट के ऊपर आमने सामने वाले दोनों एंगल लिए, एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों इक्वल है। अब आप बोलोगे कैसे, सिंपल सी बात है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, तो ये दोनों हो गए इक्वल। उसके बाद ये वाला एंगल एंगल 4, और ये वाला एंगल एंगल 3, एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों भी क्या है, इक्वल हैं। क्योंकि यहाँ पे पैरेललोग्राम गिवन है, इसीलिए ये दोनों बनते हैं पैरेललोग्राम के अल्टरनेट एंगल्स। और अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मतलब इस दोनों ट्रायंगल में दो दो एंगल इक्वल आ गए हमारे। अगर दो दो एंगल इक्वल आ गए तो बाय डबल ए रूल, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। कौन सा, एओपी एंड ट्रायंगल सीओक्यू। अब ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो हमारे आ चुके हैं सिमिलर। ठीक है जी। और उसके बाद अगर ये दोनों हैं सिमिलर, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं, अगर ये सिमिलर है तो इनकी साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। साइड्स क्या होंगी जी, इनकी प्रोपोर्शनल होंगी। अब अगर साइड्स प्रोपोर्शनल है, ठीक है वंश जी, मैंने आपका कमेंट रीड कर लिया है। अभी 2 मिनट रुको, मुझे क्वेश्चन करवाने दो, उसके बाद मैं आपका डाउट लेता हूँ क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है जी। अब देखो, हाँ जी मैं कहा था, हाँ, साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। अगर साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तो देखो सिंपल सी बात है, पहले नीचे वाले ट्रायंगल की साइड ले लो एपी, और ऊपर वाले ट्रायंगल की साइड ले लो सी क्यू। इन दोनों की रेशियो
ठीक है, वो इक्वल होगी किसके, AO और OC के, OA और OC के रेशियो के इक्वल होगी, मतलब साइड्स प्रोपोर्शनल होगी। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल्स क्या थे, सिमिलर थे। ठीक है जी। अब सिंपल सी बात है कि AP की तो लेंथ हमें गिवन है, AP की लेंथ कितनी है, 2/5 ऑफ AB। सिमिलरली C की लेंथ भी हमने निकाली हुई इक्वेशन नंबर 2 में से, कितनी थी वो, 1/5 AB। और जो राइट हैंड साइड है उसको मैं चेंज कर ही रहा, उसको हाथ लगा ही रहा, वो सेम का सेम है। अब यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर 5 और 5 कैंसिल हो गए, AB और AB कैंसिल हो गए, बचा क्या, ऊपर बचा 2, नीचे बचा 1, और यहाँ पे बच गया OA, नीचे बच गया OC। इन दोनों को करेंगे जी क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपके पास ट्वाइस ऑफ OC इज इक्वल टू OA आएगा। ठीक है, इस 2 को अगर आप उधर लेके जाओगे तो उधर जाके वो हो जाएगा डिवाइड। यहां से हमारे पास प्रूव हो गया कि जो OC लेंथ है जी वो OA की हाफ है। ठीक है जी, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो खत्म हो चुका है हमारा। उसके बाद अगर किसी का कोई भी डाउट है तो बता दीजिए। जी वंश, अब बोलो। बोलो वंश। सर मैंने एक्स एक्स इक्वल टू वाई प्रूफ कर दिया जो हमारे रेशियोज लिए हमने। ऐसे कैसे प्रूव कर दिया अपने एक्स, हाँ हो, नहीं हाँ हो जाएगा, ठीक है आगे फिर। सर वही पूछ रहे कि हो जाएगा प्रूफ, मैंने उससे सही है तरीका। हाँ हो जाएगा, क्यों हो मैंने जाएगा, क्योंकि अपने इक्वल है मैंने तो ए एक्स बी और को वाई। 5x, ए बी को 5x ले लिया, सी डी को 5y, दोनों इक्वल है तो x इक्वल टू वाई हो जाएगा आ तो गया मेरा। वाई इक्वल हो जाएगा। ठीक है मैं समझ गया, आगे बताओ। सही तरीका है। हाँ जी, सही है, एक्स और वाई इक्वल होंगे यहाँ पे पर्टिकुलर केस में, हर बार में इक्वल होंगे, सिर्फ इस क्वेश्चन में इक्वल आ रहे हैं। ओके सर। ठीक है जी, ये क्वेश्चन मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को समझ लग चुका होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये शुभम के दोनों जो क्वेश्चन थे वो हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मेरे ख्याल से है लक्ष्य का। ठीक है जी, वो क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है जी, लक्ष्य का क्वेश्चन था ये वाला, उसकी ये फिगर थी, एक ट्राइंगल गिवन है, A B C D E F और G। गिवन इज triangle FPC is congruent to triangle GBD। ये पहली बात गिवन है। दूसरी चीज गिवन है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2। टू प्रूव हम लोगों को करना है कि ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ठीक है जी बेटे, ये लक्ष्य का क्वेश्चन है। लक्ष्य में, क्वेश्चन में क्या कहते हैं, क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि एक ट्राइंगल लो जी ABC। ठीक है, ट्राइंगल में एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की है इस तरीके से कि ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, DE लाइन और BC लाइन, ये दोनों क्या है, सॉरी पैरेलल नहीं गिवन है, सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया, हाँ पैरेलल नहीं गिवन है, ये दोनों लाइंस पैरेलल गिवन नहीं है। ठीक है, आपको बस ये गिवन है कि ये सारी फिगर बनाई हुई है। इसमें पहला ये ट्राइंगल, ट्राइंगल FEC, ये वाला ट्राइंगल
फर्स्ट ट्राइंगल ये वाला हो गया, दूसरा ट्राइंगल ये हो गया। ये दोनों जो ट्राइंगल है ना वो कॉन्ग्रुएंट गिवन है, वो पहले से क्या गिवन है, कॉन्ग्रुएंट गिवन है, ठीक है जी, ये पहली बात गिवन है। दूसरी बात गिवन है कि ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2, ये दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है जी। तो हमने प्रूव करना है कि ये ऊपर वाला ट्रायंगल है ए डी ई वाला ट्रायंगल और ये पूरा वाला ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर हैं, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है जी। क्वेश्चन समझ लगा क्या क्या है क्या नहीं। हाँ जी, शुभम कह रहे हैं कि अभी समझा दो बेटे, देखो मैंने रिकॉर्डिंग कर रखी है क्लास, आपको मैं अपलोड कर दूंगा, अगर आप लेट आए हो कोई दिक्कत नहीं, आप वहां से देख लेना, अगर फिर भी ना समझ लगी बता देना, ठीक है जी। अब देखो सबसे पहले दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट गिवन है, एफ ई सी ट्राइंगल और जी बी डी ट्राइंगल, ठीक है जी। तो पहले इस वाले ट्राइंगल में देखो, एफ ई सी ट्राइंगल में ये एंगल सी आ रहा है ना, तो एंगल सी ले लिया इस ट्राइंगल में से। और दूसरा जो है हमने ट्राइंगल लिया था जी बी डी, ये वाला ट्राइंगल, इसमें एंगल बी आ रहा है। ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्यों, बाय सीपीसिटी, क्योंकि हमें बोला गया था कि एफ ई सी जो ट्राइंगल है और ट्राइंगल जीबीडी जो है वो दोनों कॉन्ग्रुएंट थे, इसीलिए ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है जी। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो मैं मान लेता हूं कि ये दोनों वाई एंगल है, क्या है, वाई के इक्वल मान लिया मैंने, ठीक है। अगर एंगल बी वाई है तो एंगल सी भी वाई होगा, क्योंकि दोनों इक्वल ही तो है, ठीक है जी। उसके बाद मैं अब क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं एंगल 1 और एंगल 2, ये दोनों इक्वल हैं, ये पहले से गिवन है, देखो ऊपर लिखा हुआ है गिवन में, ठीक है। ये दोनों अगर एंगल इक्वल हैं तो मैंने इन दोनों को मान लिया एक्स के इक्वल। अगर एंगल 1 एक्स डिग्रीज है तो एंगल 2 भी एक्स डिग्रीज ही होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो अब अभी तक किया क्या है वो देखो, बी और सी जो एंगल है दोनों को वाई मान लिया मैंने, एंगल 1 और 2 जो डी और ई पॉइंट के ऊपर बना है उसको मैंने एक्स मान लिया, ठीक है जी। अब हमें प्रूव क्या करना पड़ेगा, प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि ये दोनों सिमिलर है। सिमिलर के लिए कोई भी दो, अगर इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर दो एंगल से इक्वल आ जाए तो वो सिमिलर होंगे। मतलब अगर हमने एंगल 1 और एंगल बी को इक्वल प्रूव कर दिया और ई और सी को इक्वल प्रूव कर दिया, ठीक है जी, अगर इन दोनों को इक्वल प्रूव कर दिया हमने, तो हम ये प्रूव कर देंगे कि दोनों के दोनों जो हैं वो सिमिलर है, ठीक है जी। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ट्राइंगल उठाओ आप एडीई, कौन सा ट्राइंगल उठाओ, एडीई। इन ट्राइंगल एडीई, एडीई ट्राइंगल में आप इन तीनों का सम लो, एंगल ए प्लस एंगल ये 1, एंगल 1 को हमने कितना लिया, एक्स लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है जी। अभी तक मैंने क्या किया, ज्यादा कुछ नहीं किया, मैंने ऊपर वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम किया है, तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री ही होगा, ये तो सबको पता ही है। अब ऊपर वाला एंगल, एंगल ए, ये दोनों जो एंगल है इसको हमने माना था एक्स, तो इन दोनों की जगह मैंने लिख लिया एक्स, ठीक है जी। अब ये x प्लस एक्स बन गया 2x, तो मेरे पास बन गया एंगल a प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है जी। यहां तक जो है मेरी पहली इक्वेशन बन गई। अब सेम काम कर रहा हूं मैं बड़े वाले ट्राइंगल के साथ, ट्राइंगल ए बी सी के साथ। ट्राइंगल ए बी सी में मेरा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों का सम कितना होगा, 180 होगा। एंगल ए को मैं एंगल ए ही लिख रहा हूं, एंगल बी और एंगल सी जो है उसको हमने खुद से वाई माना है, तो इन दोनों की जगह मैंने लिख दिया वाई इज इक्वल टू आ गया 180। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया एंगल ए प्लस 2y इज इक्वल टू 180, ये मेरे पास बनेगी सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन ये दोनों बने। अब दोनों में राइट हैंड साइड क्या है, सेम है, इक्वल है, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, इक्वल होगी। तो मैंने लिख लिया कि एंगल ए प्लस 2x इज इक्वल टू एंगल ए प्लस 2y, ठीक है जी। मैंने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में देखा कि दोनों की राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है। अगर दोनों की राइट हैंड साइड जो इक्वल है तो इट मींस पक्का उन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगी, इक्वल होगी। अब यहाँ पे एंगल ए और एंगल ए कट गए, बच गया 2x इज इक्वल टू 2y, 2 और 2 कट गए, बच गया x इज इक्वल टू y। मतलब x और y दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल। ये एंगल x माना था, ये एंगल y माना था, है ना। अब हम देखेंगे एंगल एक्स किसके इक्वल है, एंगल 1 के इक्वल है, तो एंगल 1 आ गया एक्स की जगह, एंगल वाई किसके इक्वल है, एंगल बी के इक्वल है, तो ये दोनों तो इक्वल हो गए।
है ना। लेकिन एंगल 1 तो एंगल 2 के भी इक्वल है, और एंगल बी एंगल सी के भी इक्वल है। इट मीन्स ये चारों जो एंगल है ना वो आपस में इक्वल है, लेकिन हमें तो दो ही चाहिए थे। ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो बाय डबल ए रूल ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया जी। ठीक है जी। इसके बाद हमारा टाइम जो है वो खत्म हो चुका है।